हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के सेशन 5 पर आ गए हैं। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ एक डॉक्टर डिस्कस किए थे एंड आई आस्क्ड यू कि अगर आपको डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए तो मैं उस पर भी सेशन लेकर आऊँगी। तो हमें अपनी उस वीडियो पे कमेंट आया था कि डॉक्टर्स की लिस्ट के बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो मैं कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट लेकर आई हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो सबका नाम तो नहीं लिख सकते और ना ही सबका आप याद कर सकते हो, बट जो मेजर है, जो आपको पता होने चाहिए एंड पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम आज फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा आज का, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन कंडीशन रिलेटेड टू योर हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो आपके दिल से या कार्डियो जब आप कार्डियो करते हो, वो कार्डियो किस लिए करते हो? सो दैट आपका हार्ट अच्छा रहे, ठीक है। जो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं उनसे डील करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप फटाफट से रिकॉल करते जाइए अगर आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, देखो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो जो उसको स्टडी करता है उसको लॉजिस्ट बोल देते हैं। अब उसके आगे जो भी शब्द लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, उसके हिसाब से पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। तो जब भी कार्डियो याद आए आपको अपना हार्ट याद करना है, ठीक है। तो जब आप जिम कर रहे हो, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अपने हार्ट की देखभाल कर रहे हो, समझ आया? तो कार्डियोलॉजिस्ट इज हार्ट। नेक्स्ट, who diagnoses and treats condition that affect the hair, skin and nails. hair skin nails कौन होगा बताओ? एक्ने, स्किन, इन सब से अगर कोई डील करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब होता है योर स्किन। तो जब कभी भी डर्मा याद आएगा, डर्मा यानी स्किन से याद करना। लॉजिस्ट तो आपको समझ आ ही गया, ठीक है। तो लॉजिस्ट पे तो दिक्कत है नहीं, लॉजिस्ट हर किसी के आगे लग जाएगा। डर्मा मीन्स स्किन। तो डर्मा को कैसे हम याद करेंगे? ड्रामा कैसे करते हैं? अपने स्किन, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं। स्किन का मतलब सिर्फ अपनी फेस की नहीं है। यहाँ पे जो आपको इमेज में आपको फेस दिख रहा है, नॉट रिलेटेड टू एनी हेयर, लाइक हेयर हो गया, आपके नेल्स हो गए, कहीं कहीं पर भी स्किन में कुछ इशू आ रहा है, स्किन कैंसर रिलेटेड है, रैशेज है कहीं पर भी, तो वो आपके स्किन के अंडर या डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर ही आएगा, ठीक है। तो कहीं पे कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर के आप ट्रीट करवाते हो। तो डर्मा का मतलब है स्किन। अब मैं याद करने का तरीका डर्मा को ड्रामा से रिलेट कर रही थी, क्योंकि जब हम ड्रामा करते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन अजीब अजीब से हो जाते हैं ना, हमारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं ड्रामा करते वक्त। तो वो ड्रामा को फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्किन यानी एक एक्ने जनरली जो हमारे पिंपल्स होते हैं हमारे फेस पर होते हैं, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आपको ऐसे याद करना है, कोई और बेटर तरीका होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन रिलेट करने के लिए मैंने डर्मा को ड्रामा यानी फेशियल एक्सप्रेशन एंड फेस पर हमारे एक्ने एंड पिंपल्स आते हैं यानी स्किन, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फटाफट से वर्ड देखते हैं हम हमारा 23rd वर्ड है हमारा, टोटल 23rd है, आज का 3rd वर्ड है विच ट्रीट्स द डॉक्टर हु ट्रीट्स और फंक्शंस द डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारे कभी भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो हम जनरली कोलोकियल भाषा में क्या बोलते हैं? गैस की प्रॉब्लम हो गई है यार, गैस की। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, थोड़ा बड़ा नाम है ना अच्छा, हमने गैस से रिलेटेड पिछली वीडियो में एक वर्ड डिस्कस किया था, उसको क्या बोलते हैं फटाफट से बताइएगा। गैस से रिलेटेड याद किया था हमने, उसको कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। और हमारे आज के डॉक्टर को बोलते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से डील करता है। ये देखो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स वगैरह दिखाए गए हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अगर पूरा याद नहीं भी होता है आपको तो पेपर में आप गैस शब्द दे करके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जा सकते हो, ठीक है। तो आप उतने से याद रख लेना, बाकी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, एंट्रो को एंटर से याद कर लो, गैस एंटर कर रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसको बाहर निकालना है, एग्जिट कराना है, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम हमारा, हु ट्रीट्स किडनी। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, या आपके न्यूरॉन्स हो गए, या आईज हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो किडनी से रिलेटेड या डायलिसिस वगैरह के लिए जो सजेस्ट करता है, जब किडनी फेलियर हो जाती है तो किडनी से रिलेटेड जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट हटा दी, नेफ्रो। जब कभी भी नेफ्रो आएगा तो आपको किडनी याद आनी चाहिए, ठीक है।
नेफ्रोलॉजिस्ट। और अच्छा हाँ, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में ऑर्डर भी पता होना चाहिए। एट टाइम्स रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको ऑर्डर में लगाने के, आपका हार्ट ऊपर होता है कि लंग ऊपर होता है कि लंग्स लिवर ऊपर होता है, तो उनके ऑर्डर भी लगाने आ जाते हैं। तो आपको पूरा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी दे देता है एट टाइम्स, और ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेफ्रो शब्द आते ही आप इसको किडनी से रिलेट कर देंगे। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, याद करने का ऐसा उसका कोई तरीका तो नहीं है, बट नेफ्र से याद कर सकते हो। नेफ्र एक्चुअल में इट्स अ ग्रीक वर्ड, नेफ्र ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब किडनी होता है, तो वहाँ से नेफ्रोलॉजिस्ट एक्चुअल में ओरिजिन उसका वही है। बट इसको कैसे याद करें? नेफ्रोलॉजिस्ट, फ्र में फेलियर आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, बहुत ही लेम सा है, बट अगर रिलेट कर सकते हो तो कर लो। नेफ्रो, व्हेन आई एम प्रोनाउंसिंग फ्रो मीन्स फेलियर। और जब कभी भी हम किसी की भी बात करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में फेल हो गया तो हम हार्ट फेल की बात करते हैं या किडनी फेल की बात करते हैं, ठीक है। बट हार्ट का तो रिलेट करना आसान है बिकॉज कार्डियो आपने बहुत बार सुना होता है। तो फ्रो में फेल से है, बहुत लेम, बट कर लो यार, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, याद हो गया तो ठीक है, बट नहीं समझ आ रहा तो फ्रो को मैं फेलियर से रिलेट कर रही हूँ। फेलियर में हम हमारे बॉडी पार्ट्स में जनरली दो फेलियर्स की बात करते हैं, एक हार्ट फेल की और एक किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर, डायलिसिस बहुत कॉमन टर्म है, हम सुनते हैं। जो इतने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके किडनी पर बहुत असर होता है तो उनकी डायलिसिस होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो वहाँ से फेलियर, तो फेलियर किडनी से आप याद कर सकते हो। किडनी को तो ऑब्वियसली किडनी बीन से रिलेट कर सकते हैं, बट कैसे भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कुछ इसका तरीका बना लो, ढूंढ लो, ठीक है। बाकी नेफर वर्ड है, इसका ओरिजिन जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब किडनी होता है, वहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डॉक्टर्स हु टेक केयर ऑफ पेशेंट्स विद मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइन या नर्व्स। जो ब्रेन का मेन, जो ब्रेन पे खेलता है, क्या बोलते हैं? ब्रेन में क्या होते हैं? हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं ना, बहुत सारे, इतने सारे न्यूरॉन सेल्स घुसे रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे ये पूरा ब्रेन दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़। न्यूरॉन से न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये तो याद रखना आसान है। नर्व, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिस्ट। स्पाइन, ऑब्वियसली स्पाइन हमारी उधर से ही कनेक्टेड होती है, तो ब्रेन का न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरोलॉजिस्ट। या बहुत ही ईजी है ये वाला तो याद रखने के लिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हमने कौन कौन से देखे हैं। एक हमने कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ा जो हमारे हार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो हमारी गैस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है। एक हमने अभी पढ़ा पिछला वर्ड नेफ्रोलॉजिस्ट जो हमारी किडनी से रिलेट करता है। अभी हमने ब्रेन का पढ़ा न्यूरोलॉजिस्ट, और एक और हमने कौन सा पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताइए? डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारी स्किन एक्ने, डर्मा, ड्रामा रिलेट किया था, याद आया? तो अभी तक हम ये 5 डॉक्टर्स पढ़ चुके हैं। और मैंने आपसे पूछा था गैस से रिलेटेड वाला हमने जो वर्ड पढ़ा था अभी तक, वो हमने क्या पढ़ा था? जल्दी कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम आज का, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोन प्रॉब्लम्स। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जो हम जनरली जाते हैं गायनी के पास, तो गायनिकोलॉजिस्ट या गायनी हम जिसको बोलते हैं, दैट इज स्पेलिंग्स वगैरह याद करते रहना, मैं हमेशा बोल रही हूँ बिकॉज काफ़ी पेपर्स में स्पेलिंग्स भी पूछता है डायरेक्टली। अच्छा, ये वर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जहाँ पर ही मैंने डॉक्टर से रिलेटेड बात करी थी, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं जो जब हमने पीडियाट्रिशियन की बात की थी, पीडिया इज़ रिलेटेड टू बच्चे, ठीक है, तो जब उनकी केयर की बात करते हैं, लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चे पैदा होने के बाद जब उनका ध्यान रखा जाता है एडोलेसेंस की एज या टीनेजर की एज तक भी, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जो बच्चों की चाइल्ड बर्थ। गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों को हम सेम बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू, जब हम इंग्लिश टर्म में बात करते हैं। साइंस में बात करेंगे तो थोड़ा मे बी डिफरेंस हो सकता है उन सब चीज़ों में, बट रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जब कभी भी बात होती है, चाइल्ड बर्थ की बात होती है, तब ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट दोनों सेम ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारा, हु टेक केयर ऑफ पेशेंट्स हु हैव कैंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पर्सपेक्टिव से। कैंसर वाले डॉक्टर को जो ट्रीट करता है कैंसर को, कैंसर सेल्स को, उसकी डायग्नोसिस करता है, ख़त्म करता है, एवरीथिंग, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्को मीन्स कैंसर होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑन्को कैंसर से रिलेट कीजिएगा आप, ठीक है। ये इमेज में जैसे कैंसर होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जैसे जनरली सर के बाल चले जाते हैं हमारे जब हमारी कीमो होती है, ठीक है, तो ऑन्को कैंसर के लिए।
कैंसर आजकल वैसे भी बहुत आजकल फैल रही है बीमारी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के भी बारे में हम सुन रहे हैं कि कभी किसी को कैंसर हो, कभी किसी को कैंसर हो रहा है। तो इट्स नॉट, अब ऐसी नहीं है कि बीमारी की रेयर है, हो अब तो काफ़ी फैल गई है ये वाली भी, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी आप याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स में आता है डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन प्रिवेंटिंग, डायग्नोसिस एंड केयरिंग फॉर हेल्थ इश्यूज दैट डेवलप्स एज यू एज। मतलब समझ नहीं आया, एज यू एज, एज यू एज मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो या फिर बुजुर्ग होते चले जाते हो, उनके लिए एक अलग से डॉक्टर्स होते हैं। मतलब अडल्ट की एज ठीक है, अडल्ट के बाद व्हेन यू इंटर, जब आप 40 क्रॉस कर जाते हो, 50 क्रॉस कर जाते हो, मे बी 60-70s में, तो जब आप बुजुर्ग लोगों के, ओल्ड एज पीपल के जो ट्रीटमेंट होते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, जब उनके मतलब पेन होता है उनको, क्या उनकी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एनीथिंग, उनका जो ध्यान रखना, डायग्नोस करना, उनका ध्यान रखना, उसको बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। जेरिया मीन्स होता है ओल्ड, ओल्ड एज को बोलते हैं जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिशियंस, दैट मीन्स ओल्ड एज, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर आप इमेज में देख रहे हो, ये बुजुर्ग का ध्यान रख रही है, उनसे पूछ रही है कि अच्छा आपको क्या क्या परेशानी है, तो आप इस इमेज से याद कर सकते हो जेरिया मतलब याद करने के लिए एक तरीका बता सकती हूँ, विच इज़ नॉट एथिकल नहीं है, सही नहीं है, बट हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, है ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम सटिया जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, सटिया गया है। हिंदी में नॉर्मल कोलोकियल भाषा में हम ऐसे बोलते हैं, जब किसी ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं, तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे बोलना नहीं किसी को। तो ऐसे बोलते हैं सटिया को जरिया से याद कर सकते हो, तो लाइक आप इस पे जा सकते हो प्रोनाउंसिएशन पे, सटिया जरिया मीन्स ओल्ड एज, ठीक है, तो वहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, कल को ऐसे मत बोल देना मैम ने सिखाया था, तो ऐसे नहीं है, मैं गलत नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, कोई बेटर वर्ड तरीका तो ऑब्वियसली वो याद कर लो। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर्स हु ट्रीट लिवर डिजीज एंड कंडीशन दैट अफेक्ट योर गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड बाइलरी ट्रैक्ट। बाइल जूस होता है, लिवर से रिलेटेड है हमारा, लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल जूस, पैनक्रियाज, उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। क्या है? हेपेटोलॉजिस्ट। हेपेटोलॉजिस्ट याद करो, 4 बार पढ़ोगे ना यार, आपको आराम से याद हो जाएंगे। हेपेटोलॉजिस्ट जो हमारी लिवर, गॉल ब्लैडर और इन सबसे डील करता है, ठीक है। ये इसका इमेज भी आप ऐसे याद कर सकते हो, लिवर को देख सकते हो, देखा तो आपने बहुत बार होगा, बचपन से अब तक साइंस का जितना बार भी पढ़ा होगा, ये तो सिर्फ इसी नॉलेज के लिए से लगा दिया, इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो उसको, ठीक है। हेपेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेडिकल डॉक्टर्स हु ट्रीट डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ आईज सच एज कैटरेक्ट्स एंड ग्लूकोमा हो गया। आईज वाला इंपॉर्टेंट है, आईज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, काफ़ी बार सुना भी होगा आपने, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो मीन्स होती है आईज, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट किसको बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं मीटर मतलब मेजरमेंट, ठीक है। ऑप्टो मीन्स आई होता है, तो जो आई मेजरमेंट करते हैं उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जैसे आई से पूरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इसमें लिखा है ना कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, तो ये तो आँख की जैसे झिल्ली में प्रॉब्लम हो गई, कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड। आई विजन की बात करते हैं जब उसको मेजर करने की बात करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। तो ऑप्थेल्मो दोनों रिलेटेड टू आई है, मीटर लग गया, मेट्रिस्ट लग गया, मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों शब्द को याद कर लीजिएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द कंडीशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूडिंग बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज। तो जॉइंट्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स हो गए, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो डॉक्टर आता है ना, जैसे ऑर्थो की तो ऐड भी आती है ना, वो तेल आता है ना ऑर्थो वाला, कौन सा है, बहुत ऐड चलती है ऑर्थो वाली, तो ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स या बोन्स, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो ऑर्थोपेडिस्ट, उनको बोलते हैं जॉइंट्स वगैरह से रिलेटेड। अच्छा, कुछ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे अगर मैं डेंटिस्ट की बात करूँ, डेंटिस्ट होते हैं हमारे
जो दांतों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी डेंटिस्ट में भी हमारे 2-3 टाइप के डॉक्टर्स और आ जाते हैं। जो हमारे रूट कैनाल करते हैं, RCT करते हैं, उनको अलग बोलते हैं। जो हमारी दांतों को ठीक करते हैं, शेपिंग देते हैं, वो थोड़े अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर फर्दर डिटेलिंग में जाना है, ठीक है। आज का होमवर्क है आपका, आप मुझे बताएंगे कमेंट में ENT स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है। ENT फुल फॉर्म में बता देती हूँ। ENT नाम तो सबने सुना होगा, ENT डॉक्टर के पास चलते हैं। कभी भी आपके ENT यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये तीनों चीज़ें हमारी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। बट उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम हमारी वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई नो अभी भी काफ़ी डॉक्टर्स की लिस्ट है, बट ऑब्वियसली बात है एक ही वीडियो में तो मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकती, तो कुछ और थोड़े थोड़े बीच बीच में मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर कर लूँगी। बट प्लीज़ डू रिवाइज ऑल द 31 वर्ड्स एंड इसके अलावा हमने बहुत सारे वर्ड्स भी करे हैं। इसके अलावा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसके सिनोनिम्स हैं, तो वो 100 नहीं है, आई थिंक 300 के करीब वर्ड्स तो वो होंगे, क्योंकि इतने सारे सिनोनिम्स भी इसमें डिस्कस हो जाते हैं, प्लस बातें करते करते भी डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे वर्ड्स को प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। मैं प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर रही हूँ यहाँ पर। एंड अगर आप हमारे CAT, ZAT, SNAP, MBA एंट्रेंस एग्जाम, SSC बैंकिंग के बैचेस के लिए एनरोल कराना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स, या फिर आप कॉमेंट में लिख कर भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।